एनटीए पर एक्शन लेगी मोदी सरकार। नीट मामले में एनटीए की कार्यशैली से नाराज है सरकार। एनटीए ने समय से मामले की गंभीरता को नहीं समझा। सोर्सेस कह रहे हैं कि सरकार ये बात नोट कर रही है। एनटीए पर आज ही बड़ा एक्शन हो सकता है सरकार के हवाले से। ये एक बहुत बड़ी खबर है। एनटीए पर गाज गिर सकती है, ये एक बड़ी खबर आ रही है। सरकार बेहद नाराज है। एनटीए ने इस पूरे मामले को जैसे हैंडल किया है, एनटीए ने इसकी गंभीरता को नहीं समझा। ये कितना ग्रेव है मामला, कितना सीरियस है, इसको वक्त रहते नहीं समझा गया। एनटीए से सरकार बेहद नाराज। सोर्सेस इस बारे में ये खबर कंफर्म कर रहे हैं। अमित कुमार हमारे संवाददाता इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अमित, क्या खबर है? कि देखिए, जिस तरह से पूरी कार्यशैली जब ये खबर आई कि इसमें कुछ गड़बड़ियां हुई हैं और इसके बाद तमाम चीजें सामने आती गई, तो एनटीए की तरफ से जो एक्शन लेना चाहिए था उस तरह से एक्शन लिया नहीं गया। जो यूए जो है, जो पटना में जांच पूरी कर रही है इस पूरे मामले को, उसने जब कई ऐसी बातें पूछी, यहां तक कि जो जले हुए पेपर्स जब मिले थे पटना में, तो उनसे कहा गया था कि आप पेपर भेजिए ताकि ये मिलान कर सके कि क्या वहां पर पेपर लीक हुई या नहीं हुई, और इसी तरह के कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगे गए थे। तब भी एनटीए की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। कहीं ना कहीं कई ऐसे मामले हुए जिसमें वो एजुकेशन मंत्रालय को भी अंधेरे में रखा गया है, और इसको लेकर जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो बहुत नाराज है, और पूरा मंत्रालय इस बात को लेकर चिंतित है कि कैसे इतने सारे जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहा और एनटीए ने कोई कड़े कदम नहीं उठाए। जो जानकारी मिल रही है कि शाम को थोड़ी देर बाद करीब 7 बजे के आसपास एजुकेशन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और जो सोर्सेज बता रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत को कि बड़े एक्शन की तैयारी है, सरकार बड़े एक्शन ले सकती है। एनटीए को लेकर जो नाराजगी है, जिस तरह से कई जगहों पर जो चिंताएं होनी चाहिए, खबरें आई जिस तरह से कि गड़बड़ियां हुई है, उसको अनदेखी की गई है। तो इन तमाम चीजों को लेकर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में होने वाली है, और बड़े एक्शन की उम्मीद की जा रही है कि जो सोर्सेज बता रहे हैं कि एक बड़े एक्शन का ऐलान कई अधिकारियों पर गाज गिर सकता है, उसका ऐलान भी धर्मेंद्र प्रधान कर सकते हैं। क्या इस मामले में सबसे ग्रेव किसको फ्लैग किया गया है, किस जंक्चर को, ये भी आप बता सकते हैं क्या कि अमुक जगह पर ये जो काम हुआ इसको सरकार ने सबसे गंभीर माना है? देखिए, अभी जांच चल रही है। जब वहां पर जो सोर्सेज से बात हुई, उन्होंने कहा कि जब आपत्तियां आई, जैसे ये जानकारी आई कि कुछ नीट के एग्जामिनेशन को लेकर कुछ गड़बड़ियां हुई है, कुछ पेपर लीक के जैसे मामले आए, नीट की तरफ से शुरू से ये कहा गया कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो जब आपने उस चीज को स्वीकार ही नहीं किया, तो जो चिंताएं थी या जो खबरें आ रही थी उसको पूरी तरह से दरकिनार करने की कोशिश एनटीए की तरफ से किया गया, और इसको लेकर नाराजगी है कि सही समय पर वहां पर जब इस तरह की चीजें आ रही थी, पटना में जब 13 लोग गिरफ्तार हुए, कुछ लोग गुजरात में गिरफ्तार हुए, तो एनटीए की तरफ से जो एक्शन होना चाहिए था वो लिया नहीं गया, और कहीं ना कहीं लीपापोती करने की एक तरह से कोशिश हुई, और ये जो सही इंफॉर्मेशन है वो भी आगे तक बढ़ाया नहीं गया, और इसकी वजह से जो बच्चों का भविष्य उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि करीब 30-40 बच्चों की वजह से आप 24-25 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कई ऐसी चीजें हुई हैं जिसको लेकर चिंताएं हो रही है, जिसको लेकर सरकार को लग रहा है कि अगर इसको एनटीए ने सही समय पर सही तरीके से हैंडल किया होता तो आज हालात इस तरह से नहीं होते कि मुश्किलें हो रही है, और लोगों को एक भरोसा जो है, जो एक प्रयास था कि सबको एक एग्जामिनेशन को लेकर एक विश्वास था, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर नाराजगी है, और उसका मुझे लगता है खामियाजा, इसकी गाज कुछ लोगों पर गिरेगी, और थोड़ी देर में इंतजार करना पड़ेगा जब धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।